हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का एपी बताएंगे। एपी का अगला भाग आपको बताएंगे। एपी में आपको एन टर्म तक बता दिए थे। पिछला वीडियो में आपको बताए थे एपी का एनथ टर्म, जिसमें आपको बताए थे कि टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसका एक्सरसाइज भी हम एनसीईआरटी का आपको बता चुके हैं। अब आप पढ़ लीजिए। अगला जो टॉपिक इसमें पढ़ना है वो है एपी के प्रथम एन पदों का योग, जिसका फॉर्मूला होता है एस एन इजकल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस डी, या एस एन बराबर ये भी लिख सकते हैं एन बटा टू ए प्लस टी एन। टी एन के जगह हम एल भी लिख सकते हैं या ए एन भी लिख सकते हैं, जहाँ एस एन क्या है, एस एन एन पदों का योग, यानी एस एन को हम क्या बोलते हैं, सम ऑफ एन टर्म, यानी एन पदों का योग। एन हमारा पदों की संख्या है, ए क्या है, प्रथम पद है, डी सार्वंतर है, और टी एन आपका क्या है, अंतिम पद है। टी एन के जगह एल भी आप लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं कहीं, या ए एन भी लिखा हुआ मिल जाता है। आप ध्यान दीजिए, जब हम इसे प्रूव करेंगे तो प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, एस एन यानी एन पदों का योग, यानी कि T1 T2 ये सब आपका पद होता है। सभी पदों का जब हम योग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, एस एन बोलते हैं। तो एस एन इजकल टू T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 हम कहाँ तक ले लिए, Tn तक। या इसी चीज को हम लिख सकते हैं, T1 के लिए लिखेंगे a, T2 के लिए a प्लस डी, T3 के लिए a प्लस टू डी प्लस डॉट 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 Tn। और जब हम लास्ट से हम कोई पद निकालते हैं तो Tn माइनस डी होता है, Tn माइनस टू डी होता है। हम पिछला वीडियो में आपको बताए थे कि शुरू से किस प्रकार पद निकाला जाता है और लास्ट से किस प्रकार पद निकाला जाता है। हम पहले का वीडियो में आपको बता दिए हैं, आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। या इसी चीज को, इस चीज को हम क्या कर दिए हैं, आप चाहे 2 प्लस 3 प्लस 5 लिखिए या 5 प्लस 3 प्लस 2 लिखिए, बात सेम ही आएगा। उसी प्रकार हम क्या किए हैं, एस एन बराबर जब इतना लिख सकते हैं तो इस चीज को हम उलट के लिख दिए, यानी एस एन बराबर क्या लिख दिए, टी एन, यहाँ से स्टार्ट किए सबसे पहले टी एन, फिर टी एन माइनस डी, और फिर टी एन माइनस टू डी प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ से स्टार्ट है ए प्लस टू डी, ए प्लस डी और प्लस ए। अब दोनों समीकरण, समीकरण 1 मान लिया है, इसको समीकरण 2, और दोनों समीकरण को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब दोनों को ऐड हम करेंगे तो ऐड करने पर हमें प्राप्त क्या होगा, यहाँ देख लीजिए, d से d प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2d से 2d कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2d से 2d प्लस माइनस कैंसिल होगा, d से d कैंसिल हो जाएगा। तब हमें क्या प्राप्त होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो 2SN इजकल टू, ये दोनों ऐड होगा तो a प्लस Tn प्लस ये दोनों ऐड करेंगे तो a प्लस Tn प्लस a प्लस Tn। इसी प्रकार सब में a प्लस Tn बच जाएगा। इस प्रकार डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा, n टर्म्स तक, यदि a प्लस Tn a प्लस Tn a प्लस Tn कितना तक जाएगा, n टर्म तक जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, 2SN इजकल टू कितना हम लिखेंगे, n गुने a प्लस Tn, a प्लस Tn, यानी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस डॉट 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 डॉट, अगर n टर्म तक रहता है तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 2 गुने n। उसी प्रकार a प्लस Tn डॉट डॉट कहाँ तक था, n टर्म तक, तो हम लिख सकते हैं n गुने a प्लस Tn। या इसी चीज को हम Sn बराबर हम क्या कर सकते हैं, 2 इधर ले आएंगे तो n बटा क्या हो जाएगा, 2 इंटू a प्लस Tn। ये हमारा फार्मूला प्रूव हो गया। यही हमारा, देखिए यहाँ आपको प्रूव करना था, Sn बराबर n बटा 2 a प्लस Tn। या जब इस फार्मूला को हमें लाना हो तब क्या करेंगे, Sn इजकल टू हम लिख सकते हैं n बटा 2 a प्लस, और Tn का फार्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। या हम लिख सकते हैं n बटा 2
ए जुट के कितना हो जाएगा 2a अब प्लस n-1 इंटू डी। इस प्रकार हम क्या करेंगे, एपी के प्रथम n पदों के योग का फॉर्मूला जो है Sn बराबर, ये हम आप क्या कर दिए, प्रूफ कर चुके हैं। आप ध्यान दें, इसके कुछ स्पेशल केस होते हैं जो हम आपको बता देते हैं। एक Tn बराबर फॉर्मूला होता है Sn माइनस Sn-1। Tn बराबर एक फार्मूला क्या होता है Sn माइनस Sn-1। इस पर एक एग्जांपल हम आपको बता देते हैं। जैसे कोई कहेगा कि ये पी के क्वेश्चन आपका दिया हुआ रहेगा, कहेगा कि एपी के प्रथम n पदों का योग, यानी दिया हुआ रहेगा Sn बराबर दिया हुआ रहे कितना 3n² प्लस 2n, और कहेगा कि Tn ज्ञात करिए। Tn या 20वां पद अगर कहें कि T20 ज्ञात करिए, तो हम क्या करेंगे, इस फार्मूला की सहायता से हम निकाल सकते हैं। इस फार्मूला की सहायता से सबसे पहले हम Tn निकालेंगे और Tn निकालने के बाद फिर हम 20वां पद निकाल सकते हैं। जैसे Sn बराबर दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, Sn-1 निकालेंगे, n-1, तो 3 इंटू n के जगह कितना हो जाएगा n-1, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2 इंटू n-1 हो जाएगा। यानी इसको तोड़ देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n² माइनस 6n प्लस 3 प्लस 2n माइनस 2। 3n² माइनस 6 में से 2 घट जाएगा तो 4n आ जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, Tn का ये फार्मूला यूज करेंगे और Tn निकाल लेंगे। चूंकि Tn बराबर क्या होता है Sn माइनस Sn-1। Sn का मान यहां से रख देंगे 3n² प्लस 2n माइनस Sn-1 का वैल्यू यहां से रखेंगे 3n² माइनस 4n प्लस 1। 3n² प्लस 2n माइनस 3n² प्लस हो जाएगा 4n माइनस 1। 3n² से 3n² कट जाएगा, यानी Tn बराबर हमें प्राप्त होगा 4 2 6 माइनस 1। ये तो हमें Tn प्राप्त हो गया। अगर हमें 20वां पद निकालना हो तो T20 अगर निकालेंगे तो n के जगह हम कितना रख देंगे, 20 रख देंगे, माइनस 1, 6 दूनी 12 120 माइनस 1 यानी 119 आ जाएगा। और जेमा पद अगर एपी ज्ञात करे कहेगा तो T1 T2 T3 T5 इस तरह हम 3-4 पद निकाल के और एपी दिखा देंगे। अब आगे ध्यान दें, एक्सरसाइज अब एनसीईआरटी का आपको बता देते हैं। एक्सरसाइज है 5.3। एक्सरसाइज 5.3 पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट का फर्स्ट कह रहा है निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, एपी दिया हुआ है 2 7 12 डॉट 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 10 पदों।
10 पदों तक इसका योग ज्ञात करने कह रहा है। तो यहां से हम पहला पद यानी ये निकालेंगे तो प्रथम पद कितना है 2, सार्वंतर डी निकालते हैं तो सेकंड में से फर्स्ट घट जाएगा यानी 7 - 2 बराबर कितना हो जाएगा 5। और n का मान दिया हुआ है 10 पदों तक है तो 10 हो जाएगा। हमें निकालना है क्या Sn, इन 10 पदों का योग यानी कि Sn निकालना है। अब फार्मूला अभी हम जस्ट बताएं कि Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का वैल्यू यहां से रखेंगे 10/2, 2 गुने a हो गया 2 प्लस n का मान 10 - 1 और d का वैल्यू कितना है 5। 5 दूनी 10 कट जाएगा 5 कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 अब प्लस 9 गुने 5 यानी 5 4 9 × 5 = 45 5 49 हो जाएगा जुटेगा। दोनों के हम क्रॉस कर देंगे यानी गुना करेंगे तो 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में रहा 4 अब 20 और 4 24 यानी 245 आ जाएगा। इस प्रकार हम एपी का योग हम ज्ञात कर सकते हैं। तो पहला में क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन और है आप बना लीजिएगा। सेकंड नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्या है एपी दिया हुआ है 7 प्लस 10.1/2 प्लस 14 प्लस ... 84 ये हमारा दिया हुआ है। क्या हो जाएगा 7 इधर दूनी 20 है 21/2 हो जाएगा प्लस 14 प्लस ... 84। इसका मतलब हुआ ए हमारा यानी प्रथम पद दिया हुआ है 7। जब सार्वंतर यानी डी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 21/2 अब माइनस हो जाएगा 7 तो कितना आ जाएगा 2 एलसीएम ले लेंगे 21 और 7 दूनी 14 क्या आ जाएगा 21 में से 14 जाएगा तो 7 और बटा 2 आ जाएगा। लास्ट टर्म आपका दिले है कितना 84 यानी Tn बराबर कितना है 84 और कह रहा है कि पदों का योगफल ज्ञात करें Sn ज्ञात करें कह रहा है। तो Sn क्या अभी हम फार्मूला बताएं कि Sn बराबर n/2 a प्लस Tn। जिसमें Tn दिया हुआ रहता है उसमें Sn का फार्मूला ये लगाएंगे। जिसमें Tn नहीं a और d सिर्फ दिया हुआ रहेगा उसमें 2a प्लस n-1 इंटू डी वाला फार्मूला लगाएंगे। क्या हो जाएगा n का वैल्यू n तो इसमें दिया नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे n निकाल लेंगे। इसको यहाँ छोड़ देते हैं इधर हम n निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा पहले Tn से चलेंगे चूंकि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू क्या होता है d। Tn का मान दिया हुआ 84 a का मान 7 n निकालना है -1 और d का वैल्यू कितना है 7/2 साथ इधर ले आना 84 - 7 इक्वल टू n-1 अगुने 7/2 ये घटेगा तो कितना आ जाएगा 7 और 7 n-1 7/2 11 7 77 11 दूनी 22 यानी n-1 में इक्वल टू कितना 22 तो n बराबर हो जाएगा 22 + 1 यानी कि 23। अब n का वैल्यू जब हमें मालूम चल गया तब इसमें हम वैल्यू रख देंगे। n का मान कितना है 23 और बटा 2 a का मान 7 और Tn का मान हमारा मालूम है यहाँ 84। अब इसे हम सोल्व कर देंगे 23/2 ये हमारा कितना हो जाएगा 7 4 11 8 1 9 91। दोनों के गुना करके 2 से हम भाग देंगे वही हमारा क्या आ जाएगा आंसर प्राप्त हो जाएगा।
नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का फर्स्ट दिया हुआ है a इजकल टू 5, a इजकल टू 5, d इजकल टू 3, an इजकल टू 50 दिया हुआ है। कह रहा है n ज्ञात करिए और sn ज्ञात करिए। अभी जस्ट आपको यही क्वेश्चन आपको बताएं जिसमें n निकाले थे और फिर क्या निकाले, sn। लेकिन देख लीजिए n निकालें, an या tn एक ही होता है, चूंकि an बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का वैल्यू यहाँ से रख दीजिए 50 और a का मान दिया हुआ है कितना 5, n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना है 3, 50 माइनस में इधर आ जाएगा 5, n माइनस 1 इंटू कितना 3, 45, n माइनस 1 इंटू कितना 3, 15 45, n माइनस 1 इजकल टू 15, तो n बराबर कितना हो जाएगा 1 इधर प्लस में आ जाएगा, यानी 16 आ जाएगा। अब हमें निकालना है एसएन, तो एसएन के फार्मूला लगा देंगे। एसएन बराबर n बटा 2 ए प्लस टीएन लगाएंगे, क्योंकि टीएन हमें क्या है प्राप्त है। तो n का मान 16 बटा 2, a का मान 5 और tn के मान कितना है 50 है। 8 दूनी 16, 8 अगुने क्या आ जाएगा 55, 8 पचे 40, 8 पचे 40 और 4 44, यानी 440 हमें आ जाएगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, 3 में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक क्वेश्चन आपको इसमें बता देते हैं 4। क्वेश्चन नंबर 4 थर्ड का 4 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि A3 इजकल टू 15, A3 इजकल टू 15 और S10 इजकल टू दिया हुआ है 125। कह रहा है D और A10 निकालिए, D ज्ञात करें और A10 इतना इजकल टू वाट। जो दिया हुआ है उसके अनुकूल चलेंगे। सबसे पहले आपको क्या है, चूंकि A3 इजकल टू दिया हुआ है 15, A3 के लिए हम लिख सकते हैं A प्लस कितना 2D इजकल टू 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड S10 इजकल टू दिया हुआ है 125, S10 के लिए हम लिख सकते हैं 10/2 इंटू 2A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी इजकल टू 125। जैसे आप एसएन में फार्मूला क्या पढ़े थे कि n बटा 2 इंटू कितना 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जैसे n रहता था तो यहाँ n होता था, यहाँ भी n होता था। यहाँ क्या था S10 है, n के जगह कितना है 10 है, इसीलिए 10 बटा 2 कर दिया है। n के जगह यहाँ 10 माइनस 1 कर दिए। 5 दूनी 10, 5 से यहाँ कट जाएगा 25 पचे 25 से बच जाएगा कितना 2A प्लस 9D इजकल टू कितना 25, समीकरण 2। अब दोनों को समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे तो A और D का वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से कितना है
ए प्लस 2d इजकल टू 15 और 2a प्लस 9d इजकल टू कितना 25। अब समीकरण को बैलेंस करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 4d इजकल टू कितना 30। ये आपका हो जाएगा 2a प्लस 9d इजकल टू कितना 25। सबको माइनस कर दें, कट जाएगा। यहाँ माइनस 5d आवेगा और यहाँ प्लस 5 आ जाएगा। 5 से 5 कैंसिल तो d बराबर कितना -1 आ जाएगा। d का मान कोई समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा a अब प्लस 2 गुने d की जगह -1 रखेंगे इजकल टू 15। a माइनस 2 इजकल टू 15। a बराबर कितना आ जाएगा 15 प्लस 2 इजकल टू कितना 17। हमें d प्राप्त हो गया, a प्राप्त हो गया। तो अब जो हमें निकालना कह रहा है, एक तो d ही निकालना था तो d हमारा आंसर कितना आ गया -1 और एक आपको a10 कह रहा है तो a10 जब हम निकालेंगे तो इतना के लिए लिखेंगे a प्लस 9d। a का मान कितना आया 17 अब प्लस 9 और d के मान -1 यानी 17 माइनस 9 इजकल टू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, है ना। इस प्रकार हम आगे सॉल्यूशन कर लेंगे। आंसर प्राप्त हो गया। अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 का 10। क्वेश्चन नंबर 3 का 10 क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको पहले लिख ले। दिया हुआ है a इजकल टू 28, s इजकल टू दिया हुआ है 144 और कुल पद यानी n बराबर दिया हुआ है 9 और कह रहा है a इजकल टू क्या 1 यानी a निकालना है। तो सबसे पहले हम a यहाँ दिया हुआ है, n भी दिया हुआ है, डायरेक्ट हम चल देंगे s से। चूंकि Sn बराबर फार्मूला क्या होता है n/2 इंटू a प्लस l लिख सकते हैं या tn लिख सकते हैं। Sn आपको यहाँ दिया हुआ है 144, n आपका 9 दिया हुआ है, a का मान निकालना है और l आपको कितना है 28। कट जाएगा 16 से 16 दूनी 32, a प्लस कितना 28 तो a बराबर हो जाएगा 32 माइनस 28 इजकल टू कितना आ जाएगा 4। यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप देख लीजिए। तो थर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसको आप लोग और सोल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी इतना के कितने पद लेने चाहिए। यानी दिया हुआ है एपी दिया हुआ है कितना 9 17 25 डॉट 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 आयोग दिले है एसएन दिया हुआ है 636। कह रहा है इतना योग प्राप्त करने के लिए कितने ऐसे पद होंगे। तो यहां से निकाल लेंगे a इजकल टू कितना हो जाएगा 9, d निकालेंगे तो 17 माइनस 9 यानी कि 8 हो जाएगा। और कितने पद ऐसा होगा जिसे जोड़ने पर इतना प्राप्त होगा, यानी कि n हमें क्या करना है प्राप्त करना है। तो फार्मूला हम चल देंगे एसएन का। एसएन बराबर अभी हम बताएं n/2 होता है और 2a अब प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। एसएन का मान 636 n/2 2 गुने a का मान 9 n-1 इंटू डी का मान 8।
इधर गुना में आ जाएगा तो 1272 हो जाएगा। n इंटू 18 माइनस यहाँ 8 से गुना कर दो तो प्लस 8n माइनस 8 हो जाएगा। 1272 इक्वल टू n इंटू 18 में से 8 जाएगा तो प्लस 10 यानी 8n प्लस 10। या हम लिख सकते हैं n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8n स्क्वायर प्लस 10n। 1272 दो कॉमा ले लो तो 4n स्क्वायर प्लस 5n हो जाएगा। इससे काटिएगा 636, इसको उधर माइनस में ले जाएंगे तब 4n स्क्वायर प्लस 5n अब माइनस 636 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड तोड़ेंगे, गुणनखंड तोड़ के और n का वैल्यू हम ज्ञात कर लेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर प्राप्त हो जाएगा। अगर गुणनखंड तोड़ना हो तो गुणनखंड तोड़ने का रूल होता है फर्स्ट और लास्ट में गुना करेंगे तो 4 से अगर 636 में गुना करेंगे तो 1272 गुने 2 यानी 4 7 दूनी 14 के 4 2 दूनी 4 1 5 और 2 इतना आ जाएगा 2544। अब इसका गुणनखंड तोड़िए 1272 फिर 2 से 636 318 फिर 2 से तोड़िएगा 15 दूनी 30 और 9 दूनी 18। अब तीन से 3 बचे 15 और 3 तिहाई 9 फिर 3 से 17 51। अब इसको तोड़ लीजिए क्या हो जाएगा 17 सॉरी 3 से नहीं लगेगा यहाँ 15 3 तिहाई 9 इतना ही रह जाएगा। 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48 यानी इसको हम लिख सकते हैं 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब इसमें हम कॉमा ले लेंगे n कॉमा लेंगे तब 4n अब प्लस 53 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ हम 12 कॉमा लेंगे तो 4n हो जाएगा प्लस 53 आ जाएगा इक्वल टू कितना 0 यानी n माइनस 12 इंटू 4n प्लस 53 बराबर कितना 0। n माइनस 12 इक्वल टू 0 तो n बराबर कितना आ जाएगा 12। यानी ऐसा हम 12 पद जब लेंगे तो उसका योग कितना आ जाएगा 636 हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 एपी का प्रथम पद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है प्रथम पद यानी ए बराबर दिया हुआ 5 अंतिम पद यानी एल दिया हुआ 45 योग दिले है यानी कि एसएन आपका दिया हुआ है 400 तकारा पदों की संख्या यानी एन निकालना है और सार्वंतर यानी कि डी निकालना है। ऐसा क्वेश्चन हम पिछला क्वेश्चन आपको बताए हैं लेकिन देख लीजिए क्या होता है। चूंकि एल बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। एल का वैल्यू 45 है ए का मान 5 एन माइनस 1 और डी का वैल्यू निकालना है। एक काम करिए पहले एसएन से चल दें।
चूंकि एस एन इजकल टू होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एस एन का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 400, n/2, ए का मान दिया हुआ है 5, एल दिया हुआ है कितना 45, 4 दूनी 800, एन आई हो जाएगा कितना 50, 1 0 से 1 0, आई 16 5 80, यानी एन का जो वैल्यू आवेगा वो कितना आ जाएगा 16। अब हम क्या करेंगे, डी निकालने के लिए एल बराबर चलेंगे, चूंकि एल बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना डी। एल का मान है 45, ए का मान 5, एन माइनस 1, एन का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 16 माइनस 1 इंटू डी। डी निकालना है हमें, 45 में से 5 जाएगा तो 40 आ जाएगा, यहाँ 15 डी। तो डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 40/15, 15 अपनी 40, यानी 8 कितना आ जाएगा 3। इस प्रकार हम क्या करेंगे, एपी का जो n पदों का योग है इसका क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। प्रश्नावली 5.3 में आगे और भी क्वेश्चन है, लेकिन इतना अगला आगे जो क्वेश्चन है वो आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक